Hello friends, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Sharde classes. This is Jodi Span chapter class 8th chapter 6 अनुराधा मैम। आज आपको ये पार्ट सेकंड करवाने जा रही हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो जोडी है उसके पापा को रेटल स्नेक ने काट लिया था और जोडी के फादर ने एक डॉग को मारा और उसका जो लीवर था उससे उसने पॉइज़न को बाहर निकाला और उस डॉग को और उसके जो बच्चे को जो फान था उसे वहीं छोड़कर घर आ जाते हैं। यहाँ पर जो जोडी होता है इसके पापा के साथ पूरे टाइम होता है और इसके माइंड में वही चलता रहता है कि पापा तो बच गए, पर है ना वो जो बच्चा है मृगशावक यानी कि फान है वो अकेला होगा और बिना माँ के वो परेशान होगा, भूखा होगा। तो वो अपने पापा से कहता है कि हम उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, क्या हम उसे अपने घर ला सकते हैं। पिता बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात तो सही है। यहाँ उसके फादर कहते हैं कि तुम जाओ और उसको लेकर आ सकते हो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ से पूछ लो। जोडी अपनी माँ के पास जाता है, माँ सदमे में आ जाती है और वो उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस जंगल जाए और इसके साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसी में वहाँ डॉक्टर विल्सन होते हैं और जो जोडी के फादर होते हैं पेनी, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं मिलविल, वो भी वहाँ होते हैं। वो दोनों भी जोडी का सपोर्ट करते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। मिलविल उसे घोड़े पर बिठाकर उस जगह ले जाता है। वहाँ जाकर जोडी को लगता है कि मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जो मीटिंग होगी वो बड़ी ही अद्भुत होगी। अगर वो नहीं मिला तो जो मुझे दुख होगा वो मैं भी किसी को शो नहीं करना चाहता। इस तरह से वो उन्हें मना कर देता है और उन्हें वापस भेज देता है कि लंबा समय लग सकता है उसे ढूंढने में। और उसी बीच में वहाँ पर उन्हें जब जोडी जाता है जिस जगह पर वो जहाँ पर उन्होंने डॉग को मारा था और छोड़ा था उस जगह जाता है, तो वहाँ उसे दिखता है बहुत सारे बजार्ड्स होते हैं, वो उड़ते हैं और उसको खाते रहते हैं। तो वहाँ पर जोडी देखता है कि वहाँ पर बारिश की हुई थी और वहाँ एक बड़ी कैट के निशान और बजार्ड के निशान के अलावा कुछ नहीं था। जोडी उस फान को ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता है। इस बीच में जोडी बिल्कुल नीचे ज़मीन पर अपने चारों हाथ पैरों से लेट जाता है और देखता है और इसी बीच में कुछ हलचल होती है। तो यहाँ पर सीधा हम वहीं पर आ रहे हैं पार्ट थर्ड और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अब देखिए मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, जोडी के बिल्कुल सामने कोई हलचल होती है। स्टार्टल्ड हिम्स, जो उसे स्टार्टल्ड मतलब उसे विस्मित कर देती है, विस्मित। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, टम्बल्ड का मतलब है लड़खड़ा कर गिर पड़ना पीछे की तरफ। तो जोडी एकदम घबरा कर पीछे गिर लुढ़क जाता है। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अब फान अपना चेहरा उठाता है उसकी ओर। इट टर्न इट्स हेड, और वो अपने सिर को घुमाता है विद अ वाइड, चौड़ाई के साथ में, वंडरिंग मोशन, आश्चर्य से, एंड शुक हिम, और वो हिल जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे वो मृगशावक होता है अपना सिर उठाता है और वो देखता है ना, तो वो अंदर तक कांप जाता है। कौन? जोडी। हिम का मतलब जोडी है यहाँ पर। थ्रू दिस स्टेयर ऑफ लिक्विड आइज, और उसकी जो आंखें, द्रवित आंखें थी, उसका जो देखना था उससे वो बहुत ज़्यादा अंदर तक कांप जाता है। सीरन सी हलचल उसके शरीर में हो जाती है, जोडी के शरीर में। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको इमोशनली आपको फील करना होगा कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं वो हमें मिल जाती है और उसको हम देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। इट वॉज स्क्वीरिंग्स, स्क्वीरिंग्स का मतलब होता है कांपना। वो इट वॉज स्क्वीरिंग, वो कांप रहा था। इट कौन? यहाँ पर फान। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने उठने का प्रयास भी नहीं किया और भागने का प्रयास भी नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी विश्वास नहीं कर सका और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाया। एकदम अचानक से उसे लगा कि सब कुछ क्या है। ही विस्पर्ड, वो बुदबुदाया, इट्स मी, ये तो मैं हूँ। फान को कह रहा है वो। द फान लिफ्टेड इट्स नोज, उस फान ने, मृगशावक ने भी अपनी नाक को ऊपर उठाया। सेंटिंग हिम, उसे सूंघा। ही रिस्ड आउट वन हैंड, ही कौन? यहाँ पर जोडी। जोडी ने अपना एक हाथ निकाला एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसकी जो मुलायम गर्दन थी उस पर अपना हाथ रख दिया। द टच मेड हिम डेलीरियस, जो वो टच था ना, डिलीरियस, अत्यधिक प्रसन्न करने वाला था उसे। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर, और वो आगे की ओर बढ़ा अपने चारों हाथ पैरों से। पता है ना, ज़मीन पे लेटा हुआ था, उसके चारों हाथ पे ज़मीन पे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो इसी तरह से वो आगे अपने कोहनी के बल पर आगे निकला, अपने चारों हाथ पैरों से नीचे लेटा लेटा। अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड, जब तक कि वो बिल्कुल उसके पास में, बगल में नहीं आ गया। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, और उसने अपनी बाहों को उस मृगशावक के चारों ओर डाल दिया। अ लाइट
कन्वर्जन पास्ड ओवर, और एक हल्की सी सिरहन चारों ओर फैल गई उसके चारों ओर। इट, बट इट डिड नॉट स्टिल, पर वह हिला नहीं। यहाँ इट कौन है स्टूडेंट? आप जब भी इट आए तो आप फ़ान समझना है, पर फ़ान हिल नहीं सका क्योंकि आपको पता है वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, रात भर सर्दी में था, उसकी माँ ख़त्म हो गई थी, तो उसे कैसा लगेगा आप जान सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील करना है स्टूडेंट। ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फान वॉज अ चाइना डियर। उसने स्ट्रोक मतलब सहलाया, उसने जोड़ी, जो हमारा जोड़ी है, उसने उसे बहुत शांति से, बहुत जेंटली, सभ्य तरीके से उसको धीरे धीरे सहलाया। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो ऐसा लग रहा था कि वो चाइना डियर को सहला रहा हो, चीनी मिट्टी का वो हिरन हो और वो टूट सकता है, ऐसा लग रहा था, इसलिए उस बड़ी कोमलता के साथ में उस पर हाथ फेर रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और चिकनी चमकदार थी। स्लीक मतलब चिकनी चमकदार थी, चिकनी चमकदार थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर घास की मंद मंद सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा, ही को नहीं, यहाँ पर जोड़ी उठा। एंड लिफ्टेड द फान, उसने फान को भी उठाया फ्रॉम द ग्राउंड से। इट्स लेग हंग लिम्पली, लिम्पली का मतलब होता है अशक्त सा, अशक्त होना, है ना, तो उसकी टांगे बिल्कुल अशक्तता से झूल रही थी, मतलब वो सीधे से खड़ा नहीं हो पा रहा था फान, तो उसके गोदी में वो टांगे झूल रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वह बहुत लंबी थी। ही हैड टू होस्ट, और ये जो था आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी, और जितना ऊंचा उससे उठा सकता था ना, उतना ऊंचा वो उठा रहा था। फान एज हाइट एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में लेकर वो जितना उसे ऊपर उठा सकता था उतना उठा रहा था। यहाँ होस्ट का मतलब स्टूडेंट ऊपर उठाना है, होस्ट का मतलब क्या है? ऊपर उठाना। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, कौन? जोड़ी। दैट इट माइट किक, कि वो लात मार सकता है, ब्लीड, मिमिया सकता है, एट साइट एंड स्मेलिंग ऑफ इट्स मदर, इसकी माँ को देखकर और इसकी माँ की गंध को सूंघ कर वो हो सकता है मिमिया जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, स्कर्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट किनारे किनारे चलना, तो वो उस जो बिल्कुल क्लियरिंग मैदान था उसके किनारे किनारे चल रहा था। एंड पुश्ड हिज वे, और क्लियरिंग जगह है जिसको साफ करते हुए चल रहा था। पुश्ड हिज वे इनटू द थिकट, थिकट का मतलब है झुरमुटों को वो साफ करते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था जोड़ी उस फान को लेकर। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और ये बहुत मुश्किल था कि इस बर्डन के साथ में वो इस अबंडन को क्लियर करता हुआ चले, वो इस जुर्मुटों को साफ करते हुए चले, हटाते हुए। द फान्स लेग कोट इन द बुशेस, जो फान था उसकी टांगे झाड़ी में फंस गई। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो अपनी टांगों को ऊपर उठा भी नहीं पा रहा था इस आज़ादी से, मतलब उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी फान में कि वो अपनी टांगों को भी हिला सके। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, और यहाँ हमारी जोड़ी प्रयास कर रहे कि उसका फेस को बचा लिया जाए। फॉर प्रिकलिंग वाइन्स, जो अंगूर की बेल है और जो उसके कांटे हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, उनसे वो उन्हें बचा ले। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और जो स्ट्राइड मतलब लंबे लंबे कदम, और जो उसका सिर था ना वो ऊपर नीचे हिल रहा था। विद हिज स्ट्राइड, उसकी लंबी लंबी टांगे झूल रही थी तो सिर भी हिल रहा था, स्वाभाविक है। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। हिज मतलब किसका? जोड़ी का हृदय धम्म से धड़क रहा था, और उस मार्वल से, इस अद्भुत एक्सेप्टेंस, इस स्वीकृति को पाकर उसे लग रहा था कि इस फान ने मुझे स्वीकार कर लिया, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था जोड़ी को। ही रीच द ट्रेल, और पगडंडी पर पहुंचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल, और वो इतना तेज चला जितना वो चल सकता था, जब तक कि ही केम टू द इंटरसेक्शन, जब तक कि वो कटान तक नहीं आ गया। विद द रोड होम, जो कि घर तक जाने वाला रोड था, वहाँ के कटान क्षेत्र तक नहीं आ गया। ही स्टॉप टू रेस्ट, अब वो रेस्ट करने के लिए रुका, वो जंगल से बाहर आ चुका है, रोड पे है, और अब वहाँ पर रेस्ट के लिए रुक गया। एंड सेट द फान डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने फान को भी नीचे लड़खड़ाती हुई टांगों पर खड़ा कर दिया, नीचे रख दिया। इट वेवर्ड ऑन डेम्स, और ये जो
था, डगमगाया, है ना। इट फ़ान डगमगाया इन टांगों पर, खड़ा किया पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था ना, आपको बताया था मैंने कि फ़ान बहुत परेशान सा था। पूरी रात वो टेंशन में रहा, जैसे हम लोग तरह से फ़ान भी टेंशन में रहता है, उसकी माँ मर चुकी होती इसलिए। ही सेड एन्चांटेड, है ना, इसे इंचांटेड भी पढ़ते हैं। उसने मंत्रमुग्ध होकर कहा, किससे? फ़ान कह रहा है, फ़ान से कह रहा है जोड़ी, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। अरे भाई थोड़ा रुको, मैं तुम्हें अभी उठा लूँगा, मेरी सांस को सामान्य होने दो। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज फादर सेइंग, कि उसके पापा कहते दैट अ फ़ान वुड फॉलो, वो एक फ़ान आपको फॉलो करेगा, आपका पीछा करेगा। इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, यदि इसे पहले ले लिया जाता है तो ये फिर अपना फॉलो करने लगता है, मतलब वो आपको स्वीकार कर लेता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और उसने दूर जाना धीरे धीरे शुरू किया। द फ़ान स्टेड एट हिम, फ़ान ने भी उसकी ओर घूरा। ही केम बैक टू इट, वो वापस उसके पास आ गया जोड़ी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था ना, सिर्फ वो देख ही रहा था। एंड स्टॉप्ड इट, और उसे सहलाया, जोड़ी ने फ़ान को सहलाया। एंड वॉकड अवे अगेन, फिर से वो आगे चला गया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग्स स्टेप, अब फ़ान ने कुछ थोड़े थोड़े कदम, लड़खड़ाते हुए कदम आगे की ओर बढ़ाया, टुवर्ड हिम, उसकी तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, और धीरे से चिल्लाया, बहुत दया से वो उसके ऊपर मिमियाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो कहना चाह रहा था कि जैसे कि मानो कि मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूँ। इट बिलोंग टू हिम, और अब ये उसका हो चुका है, मतलब फ़ान, ऐसा लग रहा है कि वो फ़ान ऐसे कह रहा है उसे कि मैं तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इट वॉज हिज ओन, अब ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, अब वो बहुत ज़्यादा लाइट हेडेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया ये सब कुछ देखकर, है ना। स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ होना, इतना खुश था कि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जोड़ी को, कि इतना अच्छा उसने कभी सोचा ही नहीं था। इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, ही वांटेड टू फॉन्डल इट, और वो भी इसके पुचकारना चाहता था, टू रन, इसके साथ खेलना चाहता था फ़ान के साथ में। एंड रोम्प विद इट, रोम्प का मतलब होता है उछल कूद करना, है ना, जान उसके साथ में, वो चाहता था उसके साथ उछलना कूदना खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट, इसे बुलाना चाहता था। टू कम टू हिम, उसके पास उसे आने के लिए। ही डेड नॉट अलार्म इट, और यहाँ पर उसका पर साहस नहीं हुआ। ही प्रिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठा लिया। एंड कैरिड इट, और इसे लेकर चला। इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपनी दोनों भुजाओं में उसने उसको लिया, रक्षावक को, और फिर आगे चला। द फ़ान फॉलोड हिम, फ़ान ने भी उसे। वेन ही वॉक सॉरी इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट्स, इट सीम टू हिम, उसे ऐसा लगा, इट सीम टू हिम, उसे ऐसा लगा, दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि वो बिना प्रयास के अब चल सकता है ना, बिना प्रयास के थोड़ा थोड़ा चला। हिज आर्म बिगेन टू एक, अब उसकी बाहें दर्द कर रही थी। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो फिर से उसे रुकने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि फ़ान को लेते हुए चलते हुए उसे बहुत समय हो जाता है, तो वो थक रहा है। वेन ही वॉकड ऑन, जब वो आगे चला, द फ़ान फॉलोड हिम, तब फ़ान ने उसका पीछा किया एट वंस, तुरंत ही। अब देखो फ़ान थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, अब वो उसके पीछे आ रहा है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, अब जोड़ी भी चाहता है कि थोड़ी देर ये पीछे पीछे आए, तो उसने अनुमति दी थोड़ी दूर तक उसे, फ़ान को, ज़मीन पर चलने की। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर से इसने इसे ऊपर उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, वो पूरे दिन चल सकता था। इनटू द नाइट, पूरी रात भी उसे लेकर चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसे पीछे आते हुए देखने में पूरा समय बिता सकता था। ही वॉज वेट, वह गीला हो चुका था विद स्वेट, पसीने से। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू अ जून मॉर्निंग, पर सुबह जून मॉर्निंग की जो ठंडी ठंडी हवा थी वो चल रही थी, और उसे अच्छा लग रहा था। कूलिंग हिम्स, द स्काई वॉज अ क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आकाश उतना साफ था जितना कि एक चाइना डिश में रखा हुआ, नीले रंग की चाइना डिश में रखा हुआ झरने का पानी हो, इस तरह से। ही केम टू द क्लियरिंग्स, और वह एक साफ स्थान पर आ गया। इट वॉज फ्रेश, ये बिल्कुल ताज़ा, एंड ग्रीन, और बिल्कुल साफ़ सुथरा स्थान था।
अब रात्रि की वर्षा के उपरांत सारा माहौल ताज़ा है, हरित, चारों ओर हरियाली है। यहाँ पर आप देखो, आफ्टर द रेन नाइट रेन के बाद में ही फम्बल्ड विद अ लेच। लेच का मतलब है सिटकने और फम्बल्ड का मतलब हो रहा है टटोला। अब देखो वो घर के वहाँ तक आ चुका है, उसने धीरे से चिटकने को देखा, टटोला। सुबह जल्दी ही आ चुका था ना वो, इसलिए। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फैन टू मैनेज इट। और अंत में उसने क्या किया, मृक्षावक को उसने नीचे रख दिया, क्योंकि उसे चिटकनी देखनी थी, अब खोलना था। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके मन में एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो घर के अंदर जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम में, विद द फैन के साथ, वॉकिंग बिहाइंड हिम, उसको पीछे पीछे लेकर जाएगा। मतलब आगे वो चलेगा जोड़ी और पीछे फ़ान चलेगा। बट एट द स्टेप्स, पर सीढ़ियों पर, द फान बॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। फाक ने, बाक्ड का मतलब होता है अनिच्छुक था, और उसने मना कर दिया था कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे ऊपर उठाया एंड वेंट टू हिज फादर्स पेनीज, फादर के रूम में चला गया। पेनी ले विथ क्लोज आई, पापा आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। जोड़ी काल पा लुक, जोड़ी ने बोला पापा देखो। बाग्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू समथिंग, कुछ करने के लिए इच्छा न होना। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उनके पास खड़ा हुआ था। द फान क्लचेस हार्ड अगेंस्ट हिम, क्लचेस मतलब पकड़ा हुआ था, और उसने उस फान को अपने से पकड़ा हुआ था टाइटली। इट सीम टू पेनी, पेनी को लगा दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फान्स, पापा को लगा कि मृक्षावक की आंखें भी उतनी चमकीली थी जितनी की जोड़ी की। मतलब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रखा था पूरी तरह से। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लेड यू फाउंड इट, पापा कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ तुमने इसे ढूंढ लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी किचन में जाता है। द फान वोबल्ड आफ्टर हिम, और वो जो फान था वो भी लड़खड़ाती हुई टांगों से उसके पीछे चला। अ पेन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन की अलमारी में सुबह का दूध अभी भी रखा हुआ था। द क्रीम हेड राइजन ऑन इट, इस पर मलाई आ चुकी थी। ही स्किम्ड द स्क्रीम इनटू द जग, और उसने स्किम्ड मतलब हटाया, जग में दूध को, उसको क्रीम को हटा दिया, मलाई को। ही पोर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गार्ड, है ना, इस गुवर्ड भी पढ़ते हैं, गार्ड गुवर्ड दोनों से ही, तो उसने थोड़ा सा दूध तुम्बे में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, और वो उसने जो दूध था ना मृक्षावक के पास रखा, है ना, के पास थामे रखा। ही से इट बटेड इट सडनली, अब बटेड का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट सिर से टक्कर मारना। यहाँ से अचानक से उसने इट को, फान ने उस बर्तन पर, तुम्बे पर अचानक से टक्कर मारी। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क उसको सूंघा। ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग आउट, और उसने बहुत ही मुश्किल से उसे नीचे गिरने से दूध को बचाया। ओवर द फ्लोर, ज़मीन पर। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गुवर्ड, और हो सकता था कि अगर वो उसे अच्छे से नहीं पकड़ता तो वो सारा का सारा दूध ज़मीन पर गिर जाता। तो आप ये यहाँ पर थोड़ा सा अज्यूम करें स्टूडेंट कि आपने गाय को, के बछड़े को या बछिया को कभी दूध पीते हुए देखा होगा। तो वो क्या होते हैं कि जब वो दूध पीते तो थन पर अपने जोर से उसके पेट पर सिर से मुंडकी मारना, जिसको हड़ती में बोलते हैं, तो उसको अपने सिर से ऊपर टक्कर मारते हैं। तो यहाँ पर वो फान भी ऐसा ही करता है कि वो जोर से, जब से दूध देखा, दूध की स्मेल हुई, तो वो, क्योंकि रात भर का भूखा था वो, तो वो जल्दी से उसको टक्कर मारता है पीने के लिए, ललचाने के लिए उसकी, है ना। तो जोड़ी बड़ी मुश्किल से उसे बचाता है। अब आगे क्या हो रहा है देखो स्टूडेंट। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, अब जो हमारा जोड़ी है उसने क्या किया, अपनी फिंगर्स को उस तुम्बे के अंदर डाल दिया, दूध के अंदर। एंड थ्रस्ड देम इनटू द फान सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने वो गीली जो दूध में सनी हुई उंगलियाँ थी उसने उसके मुंह में ठूस दी, उसके गीले मुंह में। इट सक्ड ग्रेडली, और उसने भी लालच से इन उंगलियों को बहुत तेज़ी से चूसा। वेन ही विड्रॉ देम, और जब उसने उन्हें उन उंगलियों को बाहर निकाला, इट ब्लीटेड, और वो वापस से मिमियाने लगा। फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, फ्रेंटिकली का मतलब है स्टूडेंट उसने बहुत ही व्यग्रता से, है ना,
एंड बटेड हिम, और फिर से मिमियाने लगा, टक्कर मारने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, और फिर से उसने अपनी फिंगर को उसके अंदर दूध में डाला। एज द फान सक्ड, और जैसे फान ने उसे चूसा। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे उसने उन उंगलियों को मिल्क में नीचे ले जाना शुरू कर दिया, और फान उनको पीता गया। द फान ब्ल्यू, फान ने चूसा उंगलियों को फिर से है ना, एंड सक्ड एंड स्नोड, और उसने फिर से उन्हें सूंघा, चूसा, और स्नोटेड का मतलब है यहाँ पर प्रहार करना, है ना। तो स्नोटेड का मतलब है फुफकारना, है ना। फिर से वो फुफकारने लगा, स्नोटेड मतलब फुफकारने लगा। वो उसको दूध को पीते हुए से चूसा, और जब तुमने देखा होगा ना जानवर दूध पीते पीते इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इट स्टेम्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, और उसने बिल्कुल अधीर होकर अपने जो खुर थे, छोटे छोटे से खुर, उनको ज़मीन पर जोर से मारा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो, जैसे जैसे वो अपनी फिंगर्स को नीचे लेकर जाता गया द लेवल ऑफ द मिल्क तक। द फान वॉज कंटेंट, फान भी अब संतुष्ट था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और इसने अपनी आंखें बंद कर ली फान ने, और ये सपने में अब अपनी माँ का दूध पी रहा है, उसे ऐसा लग रहा है फान को। इट वॉज स्केस ऐसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। यहाँ पर इस एक्सटेसी का मतलब आह्लाद होना है, खुश होना। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। यहाँ पर जो उसकी उंगलियाँ हैं और उसकी ज़ुबान, जो आह्लाद था, ये सुख था, वो बड़ा ही अद्भुत था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और जो उसकी पूँछ थी ना वो आगे और पीछे हो रही थी। आपने देखा होगा जानवर दूध पीते हैं तो अपनी पूँछ को इधर से उधर हिलाते रहते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही दृश्य हो रहा है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्वेल्ड ऑफ फोम एंड गर्गलिंग्स, जो यहाँ पर दूध की जो अंतिम घूंट है और जो झाग हैं, क्योंकि जब वो पी रहा है तो उसमें झाग भी बन रहे हैं, तो और जो कम दूध जब रह गया और उसको पी रहा है तो गड़पने की सी आवाज़ होती है, गड़गड़ की सी आवाज़ के साथ वो सारा दूध ख़त्म हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से इसको देखें और इसको आप पढ़ने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। अगर आप इसे फीलिंग के साथ पढ़ते हैं स्टूडेंट तो ये अच्छे समझ में आएगा। थोड़े वर्ड मीनिंग क्लिष्ट हो सकते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें समझ में नहीं आए स्टूडेंट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से इसे पढ़ें, पर जब भी पढ़ें आप इसे फीलिंग के साथ में पढ़ें। मार्जोरिया किनन रोलिंग्स के द्वारा लिखा हुआ ये जोडी स्फान जो चैप्टर है मैंने आज आपको कंप्लीट करवाया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ अगर आपको मेरा पसंद आए पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मानती हूँ मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाती हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है स्टूडेंट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा कर इसे पढ़ा